मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोग बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार स्नैक चिकन टिक्का पेस्ट्री बनाएंगे। ये अगर आप बाजार से ख़रीदते हैं काफ़ी आपको महंगी मिलती है, फ्रोज़न भी जो है महंगी होती है, तो ये आप घर पे भी बना सकते हैं। चीज़ें सिंपल सी हैं। सबसे पहले इसकी जो मैं फिलिंग बनानी है, आपको चाहिए चिकन यहाँ पर बोनलेस है और बहुत ही छोटे छोटे आपने इसके पीसेस करने हैं या करवा लेने हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर 400 ग्राम जितना चिकन है बोनलेस। इसमें अब जाएगी 2 टेबल स्पून जितनी टमाटो की प्यूरी, ये जो ट्यूब्स में मिलती है ये वो है। उसके बाद बीच में आप डालेंगे दही, 2 टेबल स्पून दोबारा दही है इसमें, गाढ़ा दही इस्तेमाल कीजिएगा। लेमन जूस इसमें जाएगा 2 टेबल स्पून। अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून है इसमें। ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, धनिया का पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्चें 1/2 टीस्पून, नमक बीच में जाएगा 1/2 टीस्पून। और ये ऑप्शनल है कि मैं डालूँगी क्योंकि मैंने आपसे कहा कि ये तंदूरी है तो थोड़ा सा इसको ऑरेंजिश कलर देंगे। ये डाल करके तमाम चीज़ों को अच्छी तरह यहाँ पे इसको मिक्स कर लेते हैं और इसको आपने जो है तकरीबन 1 घंटा दे दें मैरिनेशन के लिए। और उसके बाद आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। इसके बाद यहाँ पर अब सिर्फ ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून जितना इसमें आपने तेल ऐड कर लेना है। तेल गर्म हो गया, इसमें आप डालेंगे एक बिल्कुल छोटे साइज़ की प्याज। इसी के साथ आपने इसको चॉप कर लेना है और इसको यहाँ पे फ्राई करेंगे कि ये जो है नरम हो जानी चाहिए। हम इसका कोई ख़ास कलर नहीं चेंज कर रहे हैं यहाँ पर। तो प्याज को अच्छे से फ्राई हो जाने दें। प्याज नरम हो गई, इसमें आप ऐड करेंगे जो कि मैरिनेटेड चिकन है। तो तमाम को डालकर जितना भी बोल में मैरिनेशन होगा वो प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि आप तमाम बीच में ऐड कर लें क्योंकि इसी में जायका है और इसी में मेजरमेंट है, ठीक है। ये डालकर आपने अच्छी तरह यहाँ पे चिकन को फ्राई होने देना है हाई फ्लेम पर सबसे पहले, तो कि चिकन कलर जो आपको हमेशा बताती हूँ पिंक से वाइट की तरफ आएगा। और फिर उसके बाद आपको बताते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है। यहाँ पर चिकन कलर चेंज हो गया, इसमें मैं ऐड करूँगी आपका कितना पानी। मिक्स कर लें दोबारा और इसे कवर करके आप कुक कर लें लो टू मीडियम फ्लेम पर रखकर। तो चिकन अच्छे से आपकी टेंडर हो जानी चाहिए। बोनलेस है, जल्दी ही टेंडर होती, लेकिन क्योंकि हमने इसको पेस्ट्री में बनाना है तो गोश्त में कोई जो है टफनेस नहीं होनी चाहिए, ये मकसद है। थोड़ा सा इसको एक्स्ट्रा कुक कर लेने का, ठीक है। तो इसको ढक कर यहाँ पर कुक करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप पे। तो देखिए यहाँ पर चिकन भी डन हो गया, तमाम पानी खुश्क हो गया। अब यहाँ पर आपने ऐड करना है इसमें 1 टीस्पून मैदा और आपने इसको चिकन के साथ में यहाँ पे 1 आधे मिनट के लिए कुक होने देना ताकि जो मैदे का जायका है कच्चापन यानी कि वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो 1 आधा मिनट दें। फ्लेम को ज़रा थोड़ा सा मीडियम पे कर लेते हैं और फिर इसमें क्या जाता है मैं आपको दिखाती हूँ। अब इसमें आप डालेंगे यखनी। यखनी आपके पास नहीं है तो आप सादा पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर यखनी घर पर ख़ुद बनाना चाहते हैं तो सिंपल सा आपको एक ट्रिक बता देती हूँ, चीट होती है बेसिकली। आप क्या करेंगे 150 ml गर्म पानी ले लें और उसमें आधी क्यूब जो है नोर की चिकन की डालकर आधी, ठीक है, उसको गर्म पानी में मिक्स कर लें तो आपकी यखनी बन जाती है आपके लिए। तो वो मैंने इसमें डाल दी है नोर की 150 ml पानी, ठीक है। अब इसको आपने यहाँ पे इतना पकाना है कि ये जो है गाढ़ा हो जाएगा क्योंकि हमने इसमें मैदा डाला था तो ये थोड़ा सॉसी बना रहे हैं। इसकी फिलिंग जो है ये गाढ़ेपन की तरफ आ जाएगी, तो इसको थोड़ा सा गाढ़ा हो जाने दें पहले मिक्सचर को, यानी कि जो यखनी डाली वो अच्छे से इसमें ड्राई हो जाए। अब आपने इसमें 80 ml जितनी डबल क्रीम डाल दें। डबल क्रीम नहीं तो आप दूध भी डाल सकते हैं, ठीक है। ये इसको ज़रा क्रीमी टेक्सचर देता है। ये डाल कर इसको मिक्स करते हैं। अब थोड़ा इसको इतना और पकाएंगे कि जो है ये दोबारा गाढ़ेपन की तरफ आ जाए। तो फ्लेम को आप रख लें मीडियम टू हाई के दरमियान में। चमचा चलाते रहें ताकि कोई चीज़ नीचे लगे ना और गाढ़ा हो जाने तक इसको थोड़ा कुक कर लें। अब इसमें आप डाल दें तकरीबन 2 टेबल स्पून जितना हरा धनिया। इसे मिक्स कर लेते हैं और ये हमारी फिलिंग यहाँ पे तैयार होगी। इसे एक अलग बर्तन में निकाल कर रख लें ताकि ये जल्दी ठंडा हो और फिर इसको फिलिंग में इस्तेमाल करेंगे। फिलिंग कभी भी गर्म नहीं इस्तेमाल की जाती, वरना फिर जो आपकी जो भी आप चीज़ में बना रहे हैं, ब्रेड है तो सॉगी हो जाएगा। पफ पेस्ट्री इस्तेमाल करेंगे जैसा मैं करूँगी तो वो राइज़ नहीं होगी, ठीक है, सॉगी हो जाएगी। उसको क्रिस्पी बनाने के लिए
चीज़ों को हमेशा ठंडा करते हैं। तो ये यहाँ पर तैयार हो गया हमारा सॉस, ये देखें गाढ़ा माशाल्लाह, ये टेक्सचर देख लें, ठीक है। ठंडा होता है फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो मैं यहाँ पर जो है रेडीमेड पफ पेस्ट्री इस्तेमाल करूँगी। आप लोगों को मैंने पहले भी बनानी सिखाई थी, अगर आप चाहें वो भी बना सकते हैं, लेकिन ये ज़रा शॉर्टकट है। मैंने आपसे कहा कि थोड़ी चीट है, जल्दी बन जाने वाली रेसिपी। तो इससे जो ये मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, ये वेट है इसका 375 ग्राम्स का बैग है, ठीक है। इसे निकाल करके पहले आपने इसको अच्छे से ओपन कर लेते हैं। अगर आपने इसको फ्रीज़र में रखा हुआ था तो फिर आप इसे जो है ओवरनाइट निकाल करके फ्रिज में रख लेंगे ताकि ये अच्छे से वहाँ पे थॉ हो जाए। अब आपने जो है इसके 2 इक्वल हिस्से कर लेने, ठीक है। एक जो हिस्सा है इसको यहाँ से आप अलहदा कर लें, इसको फोल्ड करके एक साइड पर यूं कर लें, ठीक है। इसका बाद में इस्तेमाल होगा। जो ये वाली पट्टी है इसके ऊपर हम डालेंगे हमारी फिलिंग। जो फिलिंग है वो आपने इसके मिडल में इसी के से लगानी है, और ख्याल कीजिएगा कि एजेस पर ना जाए, क्योंकि हमने जो है इसकी एजेस सील करनी होती हैं। अवन को प्री हीट कर लें। जो भी पैकिंग आप इस्तेमाल कर रहे हैं पफ पेस्ट्री की, उसके हिसाब से आप इसको अवन को प्री हीट करते हैं। इस पैकिंग के हिसाब से मुझे प्री हीट करना है इसे 200 सेंटीग्रेड पर, ठीक है। तो मैंने अवन को प्री हीट होने के लिए रख दिया हुआ है। बाज़ार से अगर आप ये चीज़ें लेते हैं तो उसमें इतनी फिलिंग भी नहीं होती है। घर पर अगर आप बनाते हैं तो आपको मालूम है कि साफ़ सुथरी है और कितनी आपने इसमें फिलिंग डाली हुई है। ठीक हो गया। अब आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। जो दूसरा हाफ हमने यहाँ पे रखा था, ठीक है, उस पर आप इस तरीके से डायगोनल कट्स लगाते हैं। बड़ा खूबसूरत इस पर इफेक्ट आता है, आप देखेंगे, ठीक है। उसके बाद इसे आपने उठाना है और इसके ऊपर हमने लगा देना है। ये देख लें, ठीक है। ये इसके ऊपर आपने खोल कर बिछा दिया। अब इसको आपने जो है फॉक की मदद से इसकी साइडों को सील कर लें। उसके बाद इसको आप बेकिंग ट्रे पर रख लें, एक अंडा लें और उसको बीट कर लें। बीट कर लेने के बाद इसे आपने अच्छी तरह इस पर ब्रश कर देना। इससे बड़ा अच्छा गोल्डन सा कलर इस पर भी आएगा और साथ में क्रिस्पी भी हो जाएगा। अब आप इसे प्री हीटेड अवन में बेक करेंगे 20 से 25 मिनट के लिए। जैसे मैंने आपसे कहा, हर पैकिंग की अपनी टाइमिंग होती है, अवन की हीट की भी और कुकिंग की भी, ठीक है। तो ये 20 से 25 मिनट के लिए बेक होगा प्री हीटेड अवन में, और अंटिल ये अच्छे से गोल्डन और क्रिस्प हो जाए, ठीक है। फिर आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। फिर देख लें माशाल्लाह इसका रिजल्ट। बेक हो जाने के बाद इसको थोड़ा सा ठंडा होने दूंगी, थोड़ा सा, बिल्कुल कोई तकरीबन 5 मिनट दें। उसके बाद इसकी कटिंग करते हैं। इसी इसको आप बनाते हैं। इसको अगर आपने सर्व करना है, एक प्रॉपर मील बनाना है बच्चों के लिए, तो मैश पोटैटोज़ बना लें चीज़ बटर के साथ में, बड़ा बच्चे एंजॉय करेंगे। वैसे इसको एंजॉय करना चाहते हैं चाय के टाइम पे भी इसको खाया जा सकता है। अगर आप चाहें, जैसा मैंने पूरा लॉग बनाया, आप इसको छोटे छोटे पीसेस में भी बना सकते हैं। तो कम्प्लीटली आपकी चॉइस है। तो सिंपल सी रेसिपी आपने देखी, लेकिन इसका जायका बहुत ही शानदार है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। कंप्लीट रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे cookWithFaiza.net पर। उम्मीद आप लोगों ने ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी, तो ज़रूर बनाइएगा। तो आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं। मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो जाएं।